जय जय राधे श्याम बोलो, जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम बोलो, जय जय सीताराम। श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने मानो महाराज युधिष्ठिर ने संजय संदेश लेकर आई थी धृतराष्ट्र का, विराटनगर वहाँ से लौटे संजय और पांडवों का संदेश लेकर आए। पांडवों का भगवान श्री कृष्ण का ही वो संदेश था। और जब आए संजय तो बड़ी प्रशंसा करी सबकी। और जब धृतराष्ट्र ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण का जो अंतिम संदेश था वो सुनाया। संजय ने तो धृतराष्ट्र से कहा कि आपने जो संदेश भेजा था उसको सुनाने की तो ये हालत थी कि जितने देर खड़ा था सभा में पैरों की उंगलियों को ही अपने देख रहा था, सर झुकाए हाथ जोड़े। श्री कृष्ण के ऐसे अंतःपुर में चला गया जहाँ अभिमन्यु नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। और वहाँ जाकर मैंने देखा श्री कृष्ण दिव्य शैया पर आधे लेटे हुए हैं और उनके दोनों चरण अर्जुन ने अपनी गोद में ले रखे। मुझे देखा अर्जुन ने तो मेरे बैठने के लिए एक स्वर्ण का पादपीठ चौकी दी, पैरों से ही मेरे ओर खिसका दिया। पर संजय कहते हैं मैंने तो हाथ से स्पर्श किया, मैं तो धरती पर ही बैठ गया, मानो आदर कर लिया उनके आसन का कि हाँ भाई मैंने स्पर्श कर लिया, पर मैं तो धरती पर ही बैठ गया। आहार लिया, आचमन किया, स्वस्थ होकर बैठा, हाथ जोड़कर आपका संदेश सुनाया। वहां पर अर्जुन ने ही हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से उत्तर देने की प्रार्थना की जो आपने संदेश हमसे भेजा था। और जब उत्तर देना था तो सीधे उठकर बैठ गए वो श्री कृष्ण और मुझसे कहा था कि संजय तुम महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण सबसे मेरा संदेश कहना, उन बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, छोटों से कहना मैंने कुशल पूछी है और कुशल क्षेम कहकर कहना कि भाई तुम लोगों के सिर पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, जो करना हो कर लो जान बचाने के लिए, क्योंकि द्रौपदी ने मुझे गोविंद कह के पुकारा था, उस कारण मुझ पर बहुत बढ़ गया है। और श्री कृष्ण ने याद भी दिलाया उन धृतराष्ट्र कौरववंशियों को, याद दिलाना विराट नगर में तो अर्जुन ने सबको परास्त कर दिया था, अकेले सब आए थे वहां पर। और अब उस धनंजय के गांडीव से छूटे हुए जो बाण है उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहो, अगर नीयत गलत है तो बिना राज्य दिए संधि करना चाहते हो और पांडवों को भिक्षा मांगकर जीने को कहते हो। संजय ने संदेश सुनाया तरह तरह से, पर दुर्योधन की बुद्धि तो कालग्रस्त चुका है। संजय ने धृतराष्ट्र से ही कहा था, स्मरण करिए उनके हाथों में कौन सा चक्र रहता है, सहस्त्रधार वाला।
सारे संसार की शक्ति मिल जाए तो श्री कृष्ण की शक्ति उससे भी बहुत बड़ी है। संकल्प कर लें तो सारी सृष्टि भस्म कर दें। और वहाँ पांडवों के साथ श्री कृष्ण रहते हैं, तो जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय होगी। धृतराष्ट्र भी कुछ कुछ पूछता है। क्या करे, धृतराष्ट्र युद्ध नहीं चाहता, दुर्योधन युद्ध चाहता है। पर धृतराष्ट्र चाहता है युद्ध भी न हो और पांडव यहाँ लौट कर ना आए, क्योंकि दुर्योधन अब उनका राज्य देगा नहीं तो फिर युद्ध होगा। वो युद्ध धृतराष्ट्र नहीं चाहता भीतर से। और संजय ने तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा का गान किया कि वो साक्षात भगवान है। एक समय तो वो धृतराष्ट्र कहने लगा, संजय तुम मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति का कोई सरल मार्ग बताओ। संजय ने सीधा कहा, जो अजितेंद्रिय है ना, उनको कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं और तुम तो इतने मोह में पड़े हो महाराज। बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ सुनाया। देखो, भगवान को विष्णु क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो व्यापक हैं, सर्वव्यापक और बड़े महान हैं। भगवान को माधव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मौन, ध्यान और योग से प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहते हैं? क्योंकि मधु दैत्य का वध कर दिया था उन्होंने। कृष्ण का अर्थ ही होता है आनंद की सत्ता, आकर्षण की शक्ति। हृदय तो उनका पुंडरीक है, उसी का धाम, इसलिए पुंडरीकाक्ष। दुष्टों का दमन करते हैं, इसलिए उनका नाम जनार्दन है। कहने का भाव है, वेद ही तो उनके नेत्र हैं, उन भगवान के। अजन्मा है इसलिए उनका नाम अजवी है, और इंद्रियों के ज्ञाता है इसलिए गोविंद है। नित्य हैं इसलिए अनंत हैं, और नरों में अयन का आश्रय है इसलिए नारायण है। पर ये सब बातें तो धृतराष्ट्र सुनता भर है, पर उसका मोह तो अपने पुत्रों पर है भीतर से। तो भाई ये बात बनेगी नहीं, ये केवल चिकनी चुपड़ी बातें बनाएगा धृतराष्ट्र। और दुर्योधन उधर युद्ध की तैयारी बड़ी तेजी से कर रहा है, सेना बढ़ा रहा है। अच्छा, जब संजय यहाँ से चले गए विराटनगर से, आखिर पांडव कहाँ जाते? कोई जगह ही नहीं थी। अंतिम अज्ञातवर्ष विराटनगर में रहे थे तो बेचारे वहीं थे, क्योंकि हस्तिनापुर के जो उनके परिवार के लोग हैं वो इंद्रप्रस्थ नहीं लौटा रहे हैं। दुर्योधन युद्ध की तैयारी कर रहा है। धृतराष्ट्र चाहता है युद्ध न हो और पांडव भी ना हो, तो कहाँ जाए पांडव? पांडव इस समय विराट नगर में है, जिनका पुत्र है उत्तर और उन्हीं की कन्या है उत्तरा। उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हुआ है। तो जब चले गए संजय, तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से वहीं विराटनगर में कहा कि हमें तो आपत्तियों से पार लगाने वाले हमारे परमाश्रय आप हो, आपके ही सहारे हम निर्भय हैं, और आपके ही बल पर हम अपना भाग दुर्योधन से मांगते हैं। नहीं तो वो तो सब छली कपटी लोग हैं, हम बचपन से देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा, धर्मराज, मैं तो आपकी सेवा में उपस्थित ही हूँ। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो स्पष्ट कहिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कि सुनकर युधिष्ठिर जी भाव विभोर हो गए थे। क्यों? भगवान तो ऐसे भक्तवत्सल, भक्तवश्य भगवान है। युधिष्ठिर जी ने भगवान से एकांत में कहा, आपने संजय की बात तो सुनी, बात संजय की नहीं थी, वो तो दूत बन के आए थे। बात तो स्पष्ट है संजय के संदेश से कि धृतराष्ट्र जी अब हमें हमारा अधिकार नहीं देना चाहते। हमने बहुत कष्ट सहन किया 13 वर्ष वनवास में,
फिर भी हमने उनकी आज्ञा का पालन किया है। पर हे केशव, मेरी इच्छा भी युद्ध करने की नहीं है। इसीलिए मैंने दुर्योधन से केवल 5 गांव, अविस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारणावत और एक जो वो अपनी इच्छा से देना चाहे, मैंने दुर्योधन से केवल 5 भाइयों के लिए 5 गांव ही मांगे हैं। लेकिन संजय के संदेश से तो हे केशव स्पष्ट हो गया कि महाराज धृतराष्ट्र भी हमारा अधिकार हड़प लेना चाहते हैं। और दुर्योधन की बुद्धि तो लोभ के कारण नष्ट हो ही चुकी है। मैं तो चाहता था कि कौरवों के साथ संधि करके शांति से रहें और समान रूप से हम भी राज्य लक्ष्मी भोगें। और फिर कुछ नहीं तो अंत में हमें यही करना होगा कि युद्ध में कौरवों के साथ युद्ध होगा। पर मैं न राज्य का त्याग करना चाहता हूँ। भाई युधिष्ठिर अकेले थोड़ी हैं, 4 भाई और भी तो हैं। महारानी द्रौपदी है, माता कुंती है। केवल उनके धर्मराज होने, और धर्म भी कहता है अपना अधिकार तो अपने पास होना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर जी ने भगवान से एकांत में कहा था, न तो मैं राज्य का त्याग करना चाहता हूँ, न मैं कुल का नाश होते देखना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है। तो किसी तरह संधि हो जाती और युद्ध नहीं होता। हमें थोड़ा सा राज्य, 5 गांव भी मिल जाता। हमें और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम फिर धीरे धीरे बढ़ा लेते हैं जैसी आवश्यकता होती। अब ऐसे संकट में हमें क्या करना चाहिए? आप ही मार्गदर्शन करो। तब भगवान ने कहा, धर्मराज, मैं दोनों पक्षों का कल्याण करने की कामना लेके कौरवों के पास जाऊंगा। मैं खुद जाऊंगा। और वहां जाकर अगर आपका हित नष्ट न हो, आपका हित बच जाए, कल्याण मंगल बच जाए और किसी तरह संधि हो जाए, तो बहुत बड़ा पुण्य समझूंगा। पर युधिष्ठिर जी को अच्छा नहीं लगा कि आप कौरवों के पास जाएंगे, ये मेरी सम्मति नहीं है। क्यों? दुर्योधन बहुत हठी है। वो आपकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेगा। वो कितना दुष्ट है आप जानते हैं। और उसके वश में जितने राजा हैं वो सब यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। आपको वहाँ कोई कष्ट भी हो सकता है। और जब आप ही को कष्ट होगा तो हे केशव, उस धन, उस सुख, उस देवत्व का, उस देवताओं के साम्राज्य का हमें क्या करना है? हमें नहीं चाहिए। आप वहाँ न जाएं। वो दुष्टों की सभा है। वो दुष्टता करता है। हमने दूत में सब देख लिया है। आप वहाँ न जाएं। पर भगवान तो गंभीर हो गए और बोले, संसार हमें दोष न दे, इसके लिए संधि का पूरा प्रयत्न करूंगा। अपनी ओर से सब बातें स्पष्ट कर दूंगा। और दुर्योधन कैसा है मैं जानता हूं। पर आप भी जानते हैं कि मैं क्रोध करूं तो त्रिभुवन के जितने शूरवीर हैं, कोई मेरे सामने नहीं टिकेगा। क्या करते? कोई उत्तर नहीं बचा युधिष्ठिर जी के पास। हार के बोले, आपको यही ठीक लगता है तो आप जाएं। मैं तो यही कामना करूंगा, आशा करूंगा कि आप अपने कार्य में सफल हो जाएं और सकुशल लौटें। युधिष्ठिर जी को जरा भी उस दूत के क्रीड़ा के बाद दुर्योधन पे जरा भी विश्वास नहीं है कि वो कितनी नीचता तक जाता है। ठीक है, दोनों का हित हो जाए तो ठीक है। हम सब मिलके शांतिपूर्वक, ये धर्मराज है ना, हमेशा शांति की बात करते हैं। ये घर के हम सब शांतिपूर्वक रह सके, तो इसके लिए जो उचित रहे आप प्रयत्न करें। पर भगवान ने पहले ही कह दिया, भगवान कृष्ण ने, मेरे वहां जाने से आप कोई आशा ना करें। आप क्या चाहते हो, कौरव क्या चाहते हैं, मैं सब जानता हूं।
आपकी बुद्धि तो धर्म में स्थित है और उनकी बुद्धि, उन कौरवों की, दुर्योधन आदि की आपसे शत्रुता में निमग्न है बुद्धि। आपको तो जो मिल जाए आप उसी में संतोष कर लेंगे, पर क्षत्रिय के लिए ये उचित नहीं है। क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए उसको। उसका तो सनातन धर्म है अपने पौरुष को प्रकट करे। जो पराक्रमी है वही क्षत्रिय है। संग्राम हो, युद्ध हो तो शत्रु का मानवर्धन करे, मर मिटे। पर हाँ, धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े लोभी हैं। 13 वर्ष आपकी उपस्थिति रही नहीं, उसका लाभ उठा लिया। दूसरे बहुत से राजाओं को मित्र बना के अपने साथ मिला लिया, अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया। और भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, इनके कारण भी अपने को बहुत बलवान मानते हैं। तो मुझे मालूम है वो आपसे संधि करें ऐसी कोई आशा मुझे नहीं दिखती है। उनकी तो युद्ध की तैयारी है। वैसे जितने कुटिल स्वभाव के लोग हैं सब वध करने योग्य हैं। और वो पापी दुशासन, उसने द्रौपदी का कितना तिरस्कार किया। आप लोग तो धर्मपाश में बंधे थे, दास बन गए, कुछ भी नहीं कह सके। ऐसे अधम पुरुषों को मार ही डालना योग्य है। आप इन लोगों के वध का निश्चय कर लें। भगवान कृष्ण जाने के पहले ही समझा रहे हैं युधिष्ठिर जी को। अगर आप धृतराष्ट्र और भीष्म के प्रति नम्रता दिखा रहे हैं तो ठीक है। मैं वहां जाकर आपके सद्गुणों को सबके सामने प्रकट करूंगा, दुर्योधन के सब दोषों का वर्णन भी करूंगा। इससे जो शत्रु पक्ष के लोग हैं उनका हृदय हमारे पक्ष में हो जाएगा। वो शरीर से कहीं से भी युद्ध करें। और मैं धर्म और अर्थ के अनुकूल बात करके शांति की बात करूंगा तो आपकी कोई निंदा थोड़ी होगी। सारी गतिविधि भी उनकी जान के आऊंगा, जा रहा हूं तो। पर आप लोग यहाँ अस्त्र शस्त्र, रथ, कवच, घोड़े, हाथी सब तैयारी करिए। युद्ध के लिए जितने साधन हैं उनको इकट्ठे करिए। जब तक दुर्योधन जीवित है आपको कुछ नहीं देगा, इस बात को आप निश्चित समझ लो। भीमसेन ने बोला, आप युद्ध की बात कर रहे हैं, क्या पता वो संधि के लिए सहमत हो जाएं। दुर्योधन तो बड़ा असहनीय है, क्रोधी है, निष्ठुर है, दूसरों की निंदा करने वाला है, हिंसा उसको प्रिय है। वो टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। उसी के क्रोध के कारण पूरे भरतवंश को भस्म होना पड़ेगा। तो आप मीठी वाणी में उसके हित की बात करें। हालांकि भीम हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते, पर आज थोड़े से शांत हैं, क्योंकि युद्ध होगा तो बहुत बड़ा होगा, सब घर परिवार के ही हैं। वस्तुतः परिवार में तो युद्ध हुआ, पर भगवान ने धर्म की स्थापना की है। धर्म राज्य की स्थापना हो जाए इसके लिए महाभारत का इतना बड़ा युद्ध कराया है। और देश विदेश में जितने राजा थे, कोई कौरवों के पक्ष में, कोई पांडवों के पक्ष में। भीमसेन की ऐसी मधुर वाणी सुन के तो आज भगवान ही हंस पड़े। क्यों, जो दिन रात दहाड़ते हैं, आज कह रहे हैं हित की बात करना। दुर्योधन दुष्ट है। भगवान ने कंधे पर हाथ रखा भीम के। तुम तो हमेशा से धृतराष्ट्र के पुत्रों को कुचल डालने की बात कहते थे। तुमने तो गदा उठाकर भाइयों के बीच में प्रतिज्ञा की है।
कि संग्राम हुआ युद्ध में तो मैं दुर्योधन को तो गदा से वध कर दूंगा अपने। युद्ध देखकर तुम्हारा भी उत्साह ढीला पड़ गया? तुम क्या शत्रुओं से डर गए? क्या तुम में भी पुरुषार्थ नहीं रहा? देखो भीम, तुम अपने कुल को, अपने जन्म को, अपने कर्म को लज्जित मत करो। वस्तु तो ये जो बातें थी ना, ये बड़ी गुप्त बातें हो रही थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर जा रहे अयोध्या में। उस समय अयोध्या के राजा थे बृहदबल। द्वापर के अंत में भगवान का अवतार हुआ। बृहदबल उस समय अयोध्या के राजा थे। पर महान आश्चर्य, उन राजा बृहद जो सूर्यवंशी थे, अरे उनके वंश में वो इक्ष्वाकु के वंश के राजा थे। मांधाता महात्मा अज महाराज दशरथ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज। भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी में ये थे। भगवान श्री राम तो त्रेता के अंत में आए और ये बृहदबल द्वापर के अंत में आए, और इस महाभारत के युद्ध में ये शामिल होंगे। अब अयोध्या की सत्ता कैसी धर्म और सत्य की परायण रही है, ये तो वेदों में भी विख्यात रहा। महाराज बृहदबल के पास अपने शौर्य वंश के अनुसार बड़े बड़े दिव्यास्त्र थे। अपना राज्य उन्होंने बहुत बढ़ा लिया था। भगवान श्री राम ने अपने पीछे अपने पुत्र कुश को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाया था, और महाराज कुश से लेकर 32वीं पीढ़ी पे बृहदबल, महाराज बृहदबल हुए। बड़े वीर थे, बड़े भारी योद्धा। अरे उस वंश में सगर हुए, भगीरथ हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, महाराज रघु हुए। रघुवंश था ये सूर्यवंश। पर एक बात है, अयोध्या के राजा बृहदबल, क्योंकि महाभारत का युद्ध होगा तो ठीक है, एक परिवार में युद्ध है और अपने अधिकार के लिए युद्ध है, पर वस्तुतः भगवान ने इसी युद्ध के माध्यम से देश विदेश के संपूर्ण राजाओं को किसी न किसी पक्ष में खड़ा किया। जो धर्म के पक्ष में होंगे वो तो विजयी होंगे, और जो अधर्म के पक्षी होंगे वो सब नष्ट होंगे। ये तो भगवान श्री कृष्ण को खूब पता था। भगवान तो इसी बहाने धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं। एक ही परिवार में इतना बड़ा युद्ध करो कि देश विदेश के सब राजा आ जाएं और सबकी नीयत स्पष्ट हो जाए। एक ही जगह सबको मरवा दो। भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना। महाभारत भले ही एक परिवार का युद्ध दिखता हो, पर ये बहुत बड़ा धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध है विश्व का। ये धर्म की स्थापना के लिए भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान का अवतार का मुख्य प्रयोजन है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और फिर तो अभ्युत्थान करना है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म की जड़ उखाड़ फेंकनी है। तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। ये बहुत बड़ा धर्म युद्ध है। पर अयोध्या के राजा महाराज बृहदबल, दुर्योधन ने तो पहले ही अपना पैर खूब पसारा था। 13 वर्ष पांडव वनवास में थे, ये 13 वर्ष से सेना इकट्ठी कर रहा था। ये 5 गांव भी देने को पांडवों को तैयार नहीं है इतने बड़े राज्य से, जबकि महाराज युधिष्ठिर सम्राट हो चुके हैं पृथ्वी के। उनके अधीन सारे राजा हैं। सम्राट का अर्थ है कोई बचा नहीं है जो उनके अधीन नहीं है। जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की है वो युद्ध में हारा गया होगा। पर ये अयोध्या के महाराज बृहदबल आए, इन्होंने
कौरवों का पक्ष किया। पक्ष का अर्थ है उन अधर्मियों के पक्ष से युद्ध किया। अपनी बड़ी भारी सेना लेकर आए थे अयोध्या से, पर उन्होंने दुर्योधन के पक्ष से युद्ध किया। पांडवों को शत्रु माना। क्यों? सूर्यवंश के अयोध्या नरेश महाराज बृहदबल, जो धर्म और सत्य में स्थित रहने वाले हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी में स्वयं प्रकट हैं, उन्होंने दुर्योधन का अधर्म का पक्ष किया। क्या कारण था? भगवान, कारण यह है कि जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो वो यज्ञ सम्राट होने के लिए ही किया जाता है। तो सब देश विदेश के राजाओं के पास ये सूचना जाती है, पृथ्वी के 7 द्वीपों के सम्राट राजा एकमात्र सबसे बड़े महाराज हैं महाराज युधिष्ठिर। और जिसको स्वीकार है तब तो ठीक है, तुम अधीन रहो, प्रसन्न रहो, आनंद से रहो, राज्य करते रहो, बीच बीच में समय पर कर देते रहो राज्य का। और अगर तुमको वो सम्राट के पद पे स्वीकार नहीं है तो दो हाथ करो, युद्ध होगा। इसके लिए चारों दिशाओं में चारों भाई गए थे। भीमसेन सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर जी के बाद, तो पूर्व दिशा में गए थे। पूर्व दिशा में जितने राजा महाराजा हैं सबको या तो समझाकर अधीन करना है महाराज युधिष्ठिर के कि वो अब सम्राट होने जा रहे हैं, राजसूय यज्ञ हो रहा है, और या तो युद्ध करो। उत्तर दिशा में अर्जुन गए थे। इनके पास सेना थी पर एक एक महारथी हर दिशा में गया। पश्चिम दिशा में नकुल गए और दक्षिण दिशा में सहदेव गए थे। तो कुरुक्षेत्र से, दिल्ली से पूर्व दिशा में अयोध्या आता है। वहाँ अयोध्या के राजा बृहदबल, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मैं बड़ा भारी सूर्यवंश रघुवंश का वीर हूँ, मैं तो युद्ध करूँगा, मैं किसी को सम्राट पद पर स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसे ये अयोध्या है। अच्छा, भगवान खुद ही, भगवान श्री कृष्ण स्वयं राजसूय यज्ञ करा रहे हैं, तो कलयुग तो हर जगह दस्तक दे ही रहा है। भगवान ने अपनी शक्ति दी थी चारों पांडवों को, 4 दिशाओं में गए थे। ये अकेले अकेले गए थे प्रधान होकर सेनाओं के साथ, टुकड़ियों के साथ सेना की। तो भीमसेन ने कहा कि मैं तुम्हारे युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार करता हूं, तुम मुझसे युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण का परमाश्रय तो पांडवों को है ही, और हनुमान जी महाराज को भी लगा रखा है प्रभु ने भीमसेन और अर्जुन के संग। भीमसेन के साथ भी बड़ी सुंदर कथा है। हनुमान जी पहले सबका गर्भ हरण करते हैं, फिर चूंकि ये भगवान के शरणागत हैं, परम आश्रय में हैं, तो फिर उनको अपना बल देकर उनको खड़ा भी करते हैं हनुमान जी महाराज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आगे प्रसंग आएगा। पूर्व प्रसंग में अर्जुन और हनुमान जी की मित्रता करा दी भगवान श्री कृष्ण ने। आगे के प्रसंग में भीमसेन और हनुमान जी की मित्रता होनी है। वो हनुमान जी अयोध्या के ही तो हैं, उसके बाहर के थोड़े ही हैं। हनुमान जी को भी पता था कि राजा बृहदबल भाई या तो दुर्योधन की तरफ से लड़ेगा या पांडवों की ओर से लड़ेगा, पर अभी इसको कुछ भी गंवारा नहीं है, ये युद्ध करेगा भीमसेन से बड़ा भारी युद्ध हुआ। पर भीमसेन के पास प्रभु का आश्रय था, हनुमान जी महाराज का बल है, बृहदबल को हार का सामना करना पड़ा। कुल मिला के महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ। बात ये थी, इस कारण से भीतर से महाराज बृहदबल ने पीछे पांडवों को अपना शत्रु माना। क्यों? भीमसेन ने हमको युद्ध में हरा के परास्त किया है। तो जब दुर्योधन निमंत्रण ले गया, दुर्योधन की तैयारी बहुत पहले से, 13 वर्ष वो पांडव वन में थे बेचारे। ये तभी से युद्ध की तैयारी कर रहा था, अपनी सेना का बल बढ़ा रहा था, अपने पक्ष में अधिक से अधिक राजाओं को करता था। तो दुर्योधन के लिए, क्योंकि भीमसेन ने हराया था,
ललकार के, तो पांडवों का पक्ष महाराज बृहदबल ने नहीं लिया। रघुवंश के, ये रघुवंश के हैं, सूर्यवंश के हैं, इक्ष्वाकु वंश के हैं, इन्होंने दुर्योधन का पक्ष लिया। तो क्या होगा? निर्णय तो कोई भी भयंकर नहीं होता है, पर इतिहास साक्षी है। बहुत से निर्णय ऐसे इतिहास में हुए जिनका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ। क्या हुआ भगवान? अरे जब भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात पांडवों के साथ हैं, क्योंकि वहां धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मो, भगवान श्री राम तो साक्षात धर्म का मूर्तिमान रूप थे। तो क्या वो भगवान श्री कृष्ण से लेश भी भिन्न है? संभव ही नहीं है। पर महाराज बृहदबल इस बात पर ध्यान नहीं दिए और दुर्योधन के पक्ष से खड़े हुए युद्ध में। और जिस दिन महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था, उस दिन अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। अधर्म के साथ तो कितना भी बड़ा धर्मात्मा खड़ा हो जाए, मरना तो पड़ेगा। महाराज बृहदबल ही क्यों, पितामह भीष्म, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जो अजर अमर था, सूर्यपुत्र कर्ण जैसा महारथी, बहुत से थे वहां भी धर्म के भार को उठाने वाले पृथ्वी पर देखो ना, उन्हीं प्रभु राम ने भरत जी के लिए कहा था चित्रकूट में कि भरत, तुम्हारे ही रखने से धर्म की धुरी पृथ्वी पर टिकी है। धर्म की मर्यादा तो तुमने रख रखी है। और ऐसी ही धर्म की मर्यादा रखने वाले कौरवों के पक्ष में बहुत थे, पर वो दुर्योधन के साथ खड़े थे। कुछ की तो विवशता थी, कुछ खड़े थे। पर चाहे विवशता हो या स्वयं की इच्छा से खड़े हों, अधर्मी को मरना पड़ता है, और उसका साथ जितने देते हैं ना, उन सबको मरना पड़ता है। उसमें महाराज बृहदबल भी अयोध्या के रघुवंश के महाराज अभिमन्यु के हाथों युद्ध के 13वें दिन मारे गए थे। चलो जी, प्रसंग यहाँ ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने सबकी राय ले ली। भीमसेन क्या चाहते हैं? भीमसेन को भगवान ने दिखारा, अभी कल तक तो तुम बड़ा उत्साह में थे युद्ध के लिए, आज क्या पीछे हटते हो? चलो। और भीमसेन को उत्तेजित करने के लिए भगवान को पता था इतना बहुत है। भीमसेन की भुजाएं फड़कने लगी उसी समय। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे केशव, मेरी बात को अन्यथा नहीं समझना, मैं तो केवल भरत वंश के विनाश की रक्षा करना चाहता हूँ। ये भरत वंश नष्ट न हो जाए, भस्म न हो जाए हम सबके क्रोध में। मुझ में पुरुषार्थ की, उत्साह की कमी नहीं है। भरत वंश का नाश न हो, युद्ध में मुझे किसी का भय नहीं है, और मैं अपना बल, पराक्रम, शौर्य समर भूमि में प्रकट करूंगा। और जो पराक्रम प्रकट करूंगा उसको वाणी से कहना व्यर्थ है। आज भगवान प्रसन्न हुए, बोले भाई भीमसेन, मैं तुम्हारे पौरुष को, तुम्हारे पराक्रम को खूब जानता हूं, तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता मैं। कल जा रहा हूं, मैं संधि के लिए प्रयत्न करूंगा। बात मेरी मान ली तो मुझे सुख होगा, तुम लोग का काम बन जाएगा, उनका भी मंगल होगा। अरे भगवान राम ने जब अंगद जी को भेजा रावण के पास, लंका में पहुंचने के बाद क्या कह के भेजा? तात तुम्हें मैं जानता हूं, मैं तुमको खूब अच्छे से जानता हूं। अंगद जी से कहते, तुमको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम कितने शूर, वीर, चतुर सब हो, बातचीत करने में बड़े निपुण हो। पर उस शत्रु के संग ऐसी बात करना, कर्म बत कही सोई, भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री राम अंगद जी से, जिससे उसका हित हो और हमारा काम बन जाए।
उसका हित हो, शत्रु का भी हित भगवान चाहते हैं। भीमसेन से कहते हैं पूरी सभा में, वही काम करना चाहता हूँ जिससे उनका मंगल हो जाए, तुम्हारा काम बन जाए और मुझे भी सुख मिले। और मेरी बात नहीं मानी तो युद्ध जैसा भयंकर कर्म करना ही पड़ेगा, और फिर युद्ध होगा तो सारा भार तुम्हारे पर ही रहेगा, सब लोग तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे। तुम अभी से युद्ध के लिए आवश्यक तैयारी में लग जाओ जोर शोर से। मानो भगवान गए तो दूत बन के, शांति दूत, पर सबको युद्ध की तैयारी में लगा कर गए। अर्जुन कहते हैं, भाई जो कुछ कहना था वो महाराज युधिष्ठिर कह ही चुके हैं। धृतराष्ट्र का जो लोभ है और जो मोह है उसके कारण संधि तो संभव नहीं दिखती, सहज नहीं दिखती। तो ठीक है, शत्रु से संधि हो जाए, आप इसके लिए पूरा प्रयत्न करना। वैसे आपने जो निश्चय किया हो हमें वही मान्य है। दुर्योधन तो इन धर्मराज युधिष्ठिर की लक्ष्मी नहीं देख सका। इंद्रप्रस्थ कपट और दुष्ट का आश्रय लिया, हमारा सब कुछ उसने हरण कर लिया। वो बड़ा दुरात्मा है दुर्योधन। तो युद्ध में अपने पुत्रों परिवार के साथ मृत्यु के मुख में ही जाने योग्य है। और दुर्योधन वही है जिसने द्रौपदी का वैसा अपमान किया। तो क्या वो पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आती केशव। आप जो करना चाहें करें, आगे जो हमें करना होगा आप वो भी बता देना। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, मैं दोनों का हित करने का एक प्रयत्न कर रहा हूं, पर जो भावी है उसको बदला भी नहीं जा सकता। दुर्योधन स्वेच्छाकारी तो हो ही चुका है, और फिर शकुनी कर्ण जैसे उसको सहचर भी तो मिल गए, उसके कुविचार को उकसाते रहते तो हैं। तो परिवार के साथ उसका नाश हो तभी शांति होगी। भगवान ने ये भी कहा, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ही देवता पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तो संधि कैसे हो सकती है? और फिर भी मुझे प्रयत्न करना है। नकुल ने भी कुछ कहा। क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन सबका विचार सुन लिया। शत्रु का विचार संजय सुना ही गए थे। वो तो कहते हैं दुर्योधन को समझाना नहीं तो धमकाना भी, वो तो मंदबुद्धि है। सहदेव ने भी कहा, भाई उनको तो लगता है महाराज युधिष्ठिर जो कह रहे हैं वही बात सनातन धर्म की है। आप प्रयत्न करें कि युद्ध होए। उन्होंने हमारे साथ युद्ध क्रीड़ा में जो किया है, उन कौरवों के साथ कौन संधि करके जीना चाहता है? अब युद्ध की सभा में द्रौपदी की जो दुर्गति हमने देखी है, वो द्रौपदी भी दुर्योधन का प्राणहीन शव जब तक नहीं देखेगी उसको भी शांति नहीं मिलेगी। पर भैया सात्यकी अभी तक चुपचाप बैठे हैं, अचानक उठ गए। उनको सहदेव की बात अच्छी लगी कि दुष्ट क्रीड़ा में जो द्रौपदी का अपमान हुआ है वहां संधि की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। सबने सात्यकी सहदेव का बड़ा समर्थन किया, सब बड़े उत्साहित थे। क्यों? द्रौपदी का अपमान स्मरण हुआ। ये दुरात्मा दुर्योधन के सद्भाव पर भरोसा किया जा सकता है, और उस भरोसे हम हस्तिनापुर नहीं जा सकते। हे केशव, अगर आप चक्र उठा लें तो प्रलय भी उस वेग को सहन नहीं कर सकता। तो इन दुष्टों की क्या दुर्गति होगी? और यदुवंशियों के तो आप सर्वस्व हैं, और उसने अगर सभा में आपका अपमान किया तो समस्त यदुवंशियों का, विष्णुवंशियों का अपमान होगा। सात्यकी कहता है, मैं आपकी सेवा में आपके साथ चलूंगा हस्तिनापुर,
और कृपा करके इसके विरुद्ध आप मुझे आदेश न करें। भगवान ने हंसकर सात्विकी को अनुमति दे दी, क्योंकि ये तो द्वारिका से आते हैं, सबको पता है। भगवान ने कहा हाँ तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मुझे भी तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। भगवान प्रसन्न हो गए। पर अभी द्रौपदी का विचार प्रभु ने नहीं लिया है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। समय खूब हुआ भगवान। चलने के पहले द्रौपदी भी तो कुछ संदेश देगी, उसके भी मन की तो पूछेंगे। आखिर उसका इतना बड़ा तिरस्कार हुआ है कौरवों की सभा में, श्री कृष्ण उससे भी तो पूछेंगे ही, और फिर शांति दूत बनकर जाएंगे। इधर तो पांडवों के दूत बनकर जाएंगे और विराट स्वरूप प्रकट करेंगे सभा में, और उधर काका विदुर के यहाँ, काकी विदुरानी के यहाँ साग खाएंगे। भावावेश में, प्रेमावेश में आकर भगवान केले के छिलके खाएंगे। भगवान की एक बार में कोई एक लीला थोड़ी होती है। भगवान की एक लीलाओं में कई लीलाएं आगे पीछे लगी होती हैं, क्योंकि भक्त जनों के हृदय तो निरंतर ही उन परमात्मा का सतत उन्हीं की प्रतीक्षा में, उन्हीं के प्रेम में हृदय डूबा रहता है। और भगवान को भी हर जगह कोई ना कोई भक्त चाहिए रहते हैं प्रेम के लिए, और बाकी तो संसार का व्यवहार यथावत चल ही रहा है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दूषित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर, जय सिया राम, जय श्री राधे, जय आपको भी प्रणाम। जय सीताराम। जय श्री राम, हरिओम। जय